गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ चर्चा। टॉपिक में अभी करंट में रिसेंटली क्या है कंटेक्स्ट में, तो राइनोसोर्स के ऊपर कुछ बातें करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, उसके बाद इंडिया की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी जो अभी रिसेंटली ब्राजील ने हमें हैंडओवर की है तो उसके ऊपर कुछ बातें हैं, global declaration on non-communicable disease, and then after we will talk about exercise desert cyclone 2025। तो वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट राइनोसॉर्स। और देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो अभी कंटेक्स्ट में है जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन उसे शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो पीडीएफ आपके सामने है ये आप देख सकते हैं कि ड्यूअल लैंग्वेज में है, दैट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश। और ये पूरी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक चैनल मिलेगी। You just have to go there, you can join this channel and you can download this PDF which is available in both the languages, Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation in Gujarati medium, you can also download the same। तो आप ये वाली पीडीएफ जो है आप उसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो पीडीएफ है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आफ्टर दैट आपको दोनों के लिए अलग अलग चीजों को वहां पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल चीज से आपका काम हो जाएगा। एक ही पीडीएफ में से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का वहां पे डेटा जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि क्या है अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर रिगार्डिंग राइनोसॉर्स। तो कुछ इंटरनेशनल स्टडी का कुछ डेटा आया है और उसके वजह से ये वाला टॉपिक जो है वो अभी न्यूज में है। रिसेंट इंटरनेशनल स्टडी shows that rhino dehorning has reduced their poaching by about 75 to 78%। राइनोसोर्स के जो हॉर्न्स को अगर हम निकाल देते हैं तो उनके शिकार में 75 टू 80% तक का वहां पे रिडक्शन पाया गया है, जो दिखा रहा है कि ये जो मेजरली इनकी जो किलिंग्स होती है, जो उनके शिकार होते हैं, जो पोचिंग वगैरह होती है, वो उनके हॉर्न के लिए होती है। अगर आप उस हॉर्न को निकाल दोगे देन आफ्टर उसे मारने के लिए कोई भी वहां पे वजह नहीं मिलेगी आसपास के शिकारियों के पास, और फिर वो लोग उसकी किलिंग्स वहां पे नहीं कर रहे। सो इट शोज दैट राइनो डीहॉर्निंग हैज रिड्यूस्ड देयर पोचिंग by nearly 75 to 78% in African reserves, which offers a cost-effective conservation tool। जो एक बहुत ही बढ़िया सी कंजर्वेशन टूल वहां पे ऑफर कर रहा है। अगर हम राइनोसोर्स की अगर हम बात करेंगे तो राइनोसोर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? अ लार्ज हर्बीवरस मैमल बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ राइनोसेरोटिडे। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मेगाफोना डेटिंग बैक मिलियंस ऑफ ईयर्स। लाखों करोड़ों साल पहले के एक सर्वाइविंग मेगाफोना स्पीसीज दैट इज ऑल अबाउट राइनोसोर्स। हैबिटाट उनका कैसा होता है? तो दे ऑक्यूपाई डाइवर्स इकोसिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। अब कुछ ऐसी स्पीसीज है जो ग्रासलैंड्स और सवानास को वहां पे प्रेफर करती है, कुछ ऐसी स्पीसीज है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे जाती है, तो कुछ स्वैम्स है, रिवराइन एरियाज है, श्रब लैंड्स है, तो वहां पे वो लोग जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 5 फेमस स्पीसीज है। तो एक होती है व्हाइट राइनो जो आपको अफ्रीका में मिलती है, दूसरी होती है ब्लैक राइनो, वो भी मोस्टली आपको अफ्रीका में मिलता है। इंडिया में जो राइनो मिल रहा है इट इज फेमस विच इज नोन एज ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जो आपको इंडिया के अंदर और साथ साथ नेपाल के आसपास वहां पे आपको मिल जाते हैं। एक जावा के राइनोज है और एक सुमात्रा के राइनोज है, जो बेसिकली जावा और सुमात्रा में आपको मिल जाते हैं। इसका जो हॉर्न होता है वो केराटिन से बना होता है, ना कि बोन से। राइट, और ये हर्बीवरस होते हैं, ग्रासेस के ऊपर वहां पे उनका फीडिंग वहां पे चलता है। ग्रासेस, लीव्स, शॉर्ट्स, रूट्स, वहां पे उनका पूरा खाना जो है वो वहीं से निकलता है। इनकी आईसाइट बहुत ही खराब बोल सकते हैं, दैट इज पुअर आईसाइट बट स्ट्रॉन्ग हियरिंग एंड स्मेलिंग कैपेसिटी। सेमी एक्वेटिक बिहेवियर वहां पे चलता है इंडिया की कुछ स्पीसीज के अंदर। स्लो रिप्रोडक्शन रेट वहां पे है,
एंड दैट्स व्हाई अगर एक बार इनकी पॉपुलेशन लॉस हो गई तो उसकी रिकवरी करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, तो जो जावा सुमात्रा और जो ब्लैक राइनो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में जाता है, जबकि इंडिया का जो वन हॉर्न्ड राइनो है वो वल्नरेबल में जाता है, और जो व्हाइट राइनो है वो नियर थ्रेटन में जा चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू यहाँ पे शोकेस होती है बिकॉज दे आर द कीस्टोन स्पीसीज। साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस वो लोग बनाए रखते हैं। देयर फीडिंग बिहेवियर मेंटेन्स द हैबिटेट हेटेरोजेनिटी सपोर्टिंग द स्मॉलर स्पीसीज। कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू भी है। इंडियन राइनो की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आसाम नेचुरल हेरिटेज वहां पे वो मिलता है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। एक गवर्नेंस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसका एक इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। और लास्ट में ग्लोबल कंजर्वेशन सिंबल भी है। राइनो प्रोटेक्शन इज अ सेंट्रल टू ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड अलोंगसाइड द एलिफेंट्स एज वेल एज द टाइगर्स। So that is all about rhinosaurs. That is all about the recent context. The next topic is very important, which is about nuclear energy mission. लेकिन इस मिशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांचेस पे यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जाम्स की प्रिपरेशन होने वाली है शुरू फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तीनों ब्रांचेस दैट इज अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, और तीनों मीडियम के अंदर आपको बैचेस वहां पे मिल जाएगी, दैट इज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम। तीनों बैचेस, तीनों मीडियम के अंदर आपको वहां पे बैचेस मिल जाएगी फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 प्रिपरेशन। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और एल्स यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर to get the further information regarding these batches. As of now अगर हम बात करें तो 3 फ्री डेमो सेशंस आपको मिलेंगे और साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। तो एटलीस्ट वहां पे डेमोस के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करवाएं एंड देन आफ्टर डेमोस को अटेंड करें। आप जाने कि 1-to-1 मेंटरशिप का जो प्रोग्राम आपके कोर्स के साथ वहां पे इंक्लूड किया गया है तो वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके की डायरेक्शन, किस लेवल की प्रिपरेशन यहां से आपको मिलेगी फॉर योर ड्रीम्स अबाउट अचीविंग सिविल सर्विसेज इन योर लाइफ। एंड दैट्स व्हाई पीडी गुरुकुल इज हियर, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, राइट। तो अभी वहां पे एनरोलमेंट करवाए और इस बैचेस को वहां पे ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। और क्या है इस मिशन के अंदर वहां पे कंटेक्स्ट में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि इंडिया विल ऑपरेशनलाइज एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली डिजाइन, मतलब कि स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। और कौन से मिशन के अंतर्गत, तो बोले अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जहां पे हमने कितने पैसों का अलॉटमेंट किया हुआ है, तो बिग्ड बाय 20,000 करोड़ रुपीस। So finally, the government has recently declared that they will operationalize at least 5 indigenously designed small modular reactors by 2033. तो अंडर कौन से वाले मिशन, तो बोले न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। एक नेशनल मिशन है, उसका एक पूरा एक फ्रेमवर्क टू स्केल अप द न्यूक्लियर पावर थ्रू एडवांस एंड स्वदेशी दैट इज इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज with a strong thrust on small modular reactors research and development as well as deployment। 2025-26 के यूनियन बजट में हुई इसकी अनाउंसमेंट। मेन एम क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है उसे 2047 तक बाय 2047 हमें 100 गीगावाट तक वहां पे पहुंचाना है, जो इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांसमिशन को वहां पे सपोर्ट करेगा। और इसके लिए हमें करना क्या है, तो एटलीस्ट 2033 तक बाय 2033 एटलीस्ट 5 इंडिजिनियस ऐसे रिएक्टर्स वहां पे बनाने हैं फॉर क्लीन रिलायबल एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियर पावर। की फीचर्स में क्या है, तो गवर्नमेंट ने कितने पैसे वहां पे अलॉट किए हैं, तो बोले 20,000 करोड़ रुपीस।
साथ साथ वो पूरा इंडिजिनियस रहेगा, जहां पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, दैट इज BARC, इट हैज इनिशिएटेड डिजाइन वर्क ऑन BSMR 200, SMR 55 and high temperature gas cooled reactor about 5 megawatt for hydrogen regeneration. इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, दे आर पोजिशन फॉर कैप्टिव पावर, repowering the retiring fossil units as well as remote off grid applications. और पब्लिक सेक्टर जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अबाउट 58 to 60 gigawatts with the remainders envisaged by public private partnership under the evolving policy framework. सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? तो एक क्लीन बेस लोड पावर वहां पे जनरेट होगा। न्यूक्लियर प्रोवाइड्स 24/7 फर्म इलेक्ट्रिसिटी दैट सपोर्ट्स द ग्रिड स्टेबिलिटी। और एक नेट जीरो का हमारा जो टारगेट है बाय द ईयर 2070, तो उसे अचीव करने में भी वहां पे हमें हेल्प करेगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ब्रिक्स के ऊपर। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बात करी, ब्राजील ने फाइनली अपनी प्रेसिडेंसी को हैंड ओवर किया है टू इंडिया फॉर 2026। तो इंडिया और ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें, तो इंडिया विल सर्व एज द रोटेटिंग चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2026। और साथ साथ इंडिया विल ऑल्सो सेट प्रायोरिटीज, मीटिंग्स एज वेल एज होस्ट द एनुअल समिट्स फॉर द ईयर। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, ब्रिक्स, तो बेसिकली यहाँ पे ओरिजिनली कितने कंट्रीज यहाँ पे है? तो शुरुआत में देखा जाए तो वहां पे 4 कंट्री थे और इसीलिए उसे ब्रिक बोला जाता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समिट आगे बढ़ी, साउथ अफ्रीका ने भी 2011 के अंदर इसको किया ज्वाइन, और ब्रिक जो है वो ब्रिक्स में हो गया कन्वर्ट। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो देयर इज नो परमानेंट हेडक्वार्टर and it works as an informal coordination platform with a rotating presidency। जो पहले ब्राजील के पास थी, एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो इंडिया के पास है। तो रोटेटिंग बेस के ऊपर यहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंसी वहां पे चेंज होती है, कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं है। साथ साथ ब्रिक्स का ही एक पार्ट है जिसका नाम है द न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर है इन शंघाई, विच इज इन चाइना। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेन 5 मेंबर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एज वेल एज साउथ अफ्रीका, और उसके साथ साथ कुछ और मेंबर्स को वहां पे जोड़े गए एनडीबी के अंदर, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। ये प्रेसिडेंसी कैसे वहां पे डिसाइड होती है? तो इट इज नॉट इलेक्टेड बाय द वोटिंग। द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इज रोटेशनल, नॉट चूजन थ्रू एन इलेक्शन। और रोटेशन का प्रिंसिपल क्या है? द चेयरमैनशिप रोटेट्स एन्युअली अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज, ट्रेडिशनली फॉलोइंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज BRICS। टेन्योर कितना रहता है? तो हर एक प्रेसिडेंसी का टेन्योर रहेगा फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और रोल क्या रहेगा? तो पूरा एनुअल एजेंडा वो लोग सेट करेंगे, प्रायोरिटीज वहां पे शोकेस करेंगे, and it also chairs the meetings at all the levels. It will definitely host the BRICS summit. उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है? तो there is no single official language which is mentioned in the BRICS charter। कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे नहीं है। उनका मेन फंक्शनिंग क्या होता है? तो एक तो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन वहां पे और बेटर करना, साथ साथ इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बढ़ाना, ट्रेड वगैरह को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ाना, डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। उसी के लिए वहां पे उन लोगों ने बनाई है एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। पीपल टू पीपल पिलर, दैट इज इट एक्सपांड्स द कल्चरल, एकेडमिक, यूथ एंड सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट अक्रॉस द मेंबर्स। और एक बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ वाला जो कंसेप्ट है, उसे वहां पे एक ब्रिज वहां पे प्रोवाइड करना, एंड दैट इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अबाउट ग्लोबल डिक्लेरेशन on non-communicable disease as well as and mental health। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80th मीटिंग
जहां पे वर्ल्ड के लीडर्स ने एक नई चीज को किया एडॉप्ट। क्या एडॉप्ट किया हुआ है वहां पे? एक ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड मेंटल हेल्थ। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसे अपने बोलेंगे एनसीडीज। तो एनसीडीज और मेंटल हेल्थ के ऊपर हुआ एक ग्लोबल डिक्लेरेशन, जो कि एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है विच इज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, जिसका मेन टारगेट क्या है? टू एक्सेलरेट द प्रिवेंशन, द कंट्रोल and the care of non-communicable disease as well as mental health conditions through an integrated approach. It is published by United Nations General Assembly and it is adopted during the 4th UN high-level meeting on NCDs and mental health 2025. टारगेट क्या है? The declaration introduced first ever global fast track outcome targets और उसमें क्या है? That is 150 million fewer tobacco users. इतने कम वहां पे tobacco users करने हैं। 150 million more people with hypertension under control and 150 million more people with access to mental health care. हाइपरटेंशन के 150 मिलियन और पीपल, मतलब और 150 मिलियन, लगभग 15 करोड़ और 15 करोड़ लोगों के लिए अंदर हाइपरटेंशन को वहां पे कंट्रोल में लाना है और साथ साथ और 15 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। की फीचर्स उसके क्या रहेंगे? तो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच वहां पे रहेगा। इट ट्रीट्स एनसीडीज एज वेल एज मेंटल हेल्थ एज इंटरकनेक्टेड चैलेंज driven by common risk factors such as unhealthy diets, tobacco, alcohol, physical inactivity, etc. It has also expanded the scope of non-communicable disease. It covers new areas जहां पे oral health, lung health, childhood cancer, kidney and liver disease, rare disease, इन सबको वहां पे इंक्लूड किया गया है। और जितने भी इमर्जिंग रिस्क है लाइक एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स, जहां पे एयर पोल्यूशन, क्लीन कुकिंग, लीड एक्सपोजर, उन सब की बातें हैं, साथ साथ कुछ डिजिटल हार्म्स, इन सबको वहां पे इंक्लूड करके इन सबके ऊपर फोकस किया गया है। एक स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस की यहाँ पे बात है। इट एम्फसाइजेस रेगुलेशन ऑफ ई सिगरेट्स, जिसे वो वेप वगैरह वहां पे बोलते हैं, नोवेल टोबैको प्रोडक्ट्स, अनहेल्दी फूड मार्केटिंग टू द चिल्ड्रन, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग and elimination of industrial trans fats. System level national targets वहां पे दिए जाएंगे। It calls for strong primary health care as well as affordable essential medicines and financial protection for all the countries, whole of government and whole of society approach. It encourages engagement of civil society, youth and persons with disabilities and the people with lived experience. सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्री मैच्योर डेथ होती है, जो डिसेबिलिटीज होती है, उन सबको वहां पे एड्रेस करने की बातें, उन सबके कॉजेस को एड्रेस करने की यहाँ पे बातें हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट दैट न्यूज। द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली करंट अफेयर विच इज अबाउट एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2025। तो देखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी एक्सरसाइज वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ही अगर वहां पे बात करें तो किस दो कंट्री के बीच में ये वाली एक्सरसाइज हुई? तो बिटवीन इंडिया एंड यूएई, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। और कहां पे? तो बोले अबू धाबी के अंदर होने वाली है। इट इज द सेकेंड एडिशन of bilateral joint military exercise between these two countries, that is Indian Army as well as UAE Land Force, जहां पे उनका मेन टारगेट क्या है? तो ऑपरेशनल कोऑपरेशन को और बढ़ाना है। होस्ट कहां पे होने वाला है? यूएई के अंदर, और वहां पे अबू धाबी में। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन है? तो दो ही नेशन है, दैट इज इंडिया एज वेल एज यूएई। और फ्यूचर की जितने भी ऑपरेशन है उन दोनों, उनके लिए वहां पे कोऑपरेशन वगैरह को बढ़ाना है, पीस कीपिंग को वहां पे, और वहां पे ज्यादा पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म वगैरह के ऊपर वहां पे फोकस करना है। उसके मेन की फीचर्स क्या है? तो ट्रेनिंग इन फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, हेलीबोर्न ऑपरेशंस विल बी देयर, डिटेल्ड जॉइंट मिशन प्लानिंग विल बी देयर,
and integration of unmanned aerial systems, that is UAS, and counter UAS techniques. It also focus on urban warfare scenarios and joint tactical drills. सिग्निफिकेंस क्या है, तो दोनों के बीच के टाइज और मिलिट्री डिप्लोमेसी वहां पे और बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग वहां पे और अच्छी हो जाएगी. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी यहाँ पे करते हैं और इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है उसको भी यहीं पे एंड देते हैं और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का है, नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे और ज्यादा कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट. कल के लेक्चर में वापस एक बार हमारे करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे.